मेरी बच्ची, कुछ लोगों ने फी और मेरे विकल्प को चुनौती दी है। वो स्पष्टता, स्पष्ट उदाहरण, मेरे और 5 कनेक्शन को स्पष्ट उदाहरण। इन लोगों ने हमेशा विवाह किया, पूजा पाठ में, शुभ कार्य में, धार्मिक जन्म की। जीवन में कुछ भी सकारात्मक हो, ये अनदेखी नहीं होती। इन लोगों से के रिश्ते में जहर घोला। अब फी मन को मलिन करना चाहती है। भगवान ईश्वर से दिव्य शक्तियों को दूर करने की योजना बना रहे हैं ये लोग, पर ये उनकी नासमझी है, उनका सबसे बड़ा पाप है। मेरी बच्ची, आपकी सूची मेरा नाम लो। हो कुछ पाने के लिए नहीं, बिना किसी नौकरानी के प्यार करना हो। मैं ईश्वर के लिए नहीं, तुम्हारा माँ हूं। इस मतलबी दुनिया में जीने का सहारा हूं। टार ट्राई हूं, फ्री दिल में वास करता हूं, जहां से मुझे हटाया गया। पाना असंभव है। ये बात उसे मूर्खतापूर्ण समझ नहीं आई, मेरी बच्ची। और उसने इतना गलत कदम उठाया कि वो खुद मेरी खरीदी हुई जाल में फंस गई। अब वो मेरे गेम में फंस गई है। वो एक मोहरा बनकर उभर रहा है। अपने कर्मों से वो खुद अपनी बेकारी खाली है। तुम तो हर बुरे हालात में हंसते रहे। कोई भी तूफान चेहरे की चमक नहीं छीन सकता। यही प्रमाण था कि दिव्य शक्तियां दिव्य शक्तियों के साथ चल रही है। तुम अकेली नहीं हो। पर कुछ लोग इतनी अपवित्र करने लगे, अचंभित परिवर्तन लेने की जिद में। वो 3 अंधे हो गए कि वो अभी तक नहीं देख पाए कि साथ साथ वो मेरा भी अपमान कर रही है। तुम अनुमान लगा रही हो, बिना किसी डॉक्टर की अनुमति के। तुम झुक गए, पर इन पापी लोगों का दिल नहीं मोड़ता। मेरी बच्ची, ईसाई प्यार, विवाह, इंसानियत, विवाह अच्छाई, इन लोगों का दिल नहीं बदला पाया। अब मेरा निर्णय, मेरा दंड इन लोगों को हमेशा के लिए बदल देगा। इनके साथ तो कोई दिव्य शक्ति नहीं है। ये तो अपने नामांकन तक का सम्मान नहीं करती है। इस खेल में हर कोई इन लोगों के खिलाफ है। मेरी बच्ची, अब तुम्हारे सामने इनकी नजरें झुकी होगी। ये कभी तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाएंगी। अफसोस होगा उस व्यक्ति को कि काश उसने कभी कुछ अच्छा किया होता, पूजा पाठ की होती, तो आज उसका परिवार टूट ना रहा होता। वो लाचार महसूस ना कर रहा होता। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बिखर रहा है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। यही उसकी सबसे बड़ी सजा है। उसने तुम्हें अकेला समझकर बहुत रुलाया है, मेरी बच्ची। पर मैं तुम्हारे साथ हूं। वो तो सच में अकेला पड़ गया है। उसके पास तो कोई नहीं है। उसका दर्द पूछने वाला, उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं बचा, मेरी बच्ची। और ये सब उसके ही कर्म है जो आज पलट कर उस पर आ रही है। जो बर्बादी वो तुम्हारे जीवन में देखना चाहता था, वही तांडव आज उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। ये तुम्हारे लिए भी एक संकेत है, मेरी बच्ची, कि तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, ये तुम्हारी माता होने नहीं देगी। अब ओवरथिंक मत करो। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचती रही। फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्ती हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी, मेरी बच्ची। हर रिश्ते में तुमने कमियां निकाली। सबको तुमसे प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी बात तुम खुद पर डाउट करने लगी हो कि माता मुझसे कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं। तो शायद मैं ही गलत हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बच्ची। और वो तुम्हें गलत नहीं समझती। वो खुद अंदर से जैसी है, वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारी जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, कभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी बच्ची। और ना तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्ते में थोड़ा वक्त दो। बहुत बड़ा टर्न आने वाला है तुम्हारे जीवन में, जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है, उसमें परिवर्तन होगा, मेरी बच्ची। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। तुम हमेशा दूसरों के लिए जी हो, अब अपनी लिए जी। तुमने दिन रात मेहनत की, दूसरों के सपने पूरे करने के लिए। अपने सपने मारती चली, अपनी ख्वाहिशों को दबा दी। बस एक
पूछती रही कि तुम्हारी अपनी खुशी, पर अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरी बच्ची, तुम बहुत हो गई हो। अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। इतनी नई नई फैलाई गई तुम्हारी जीवन में, जिसने तुमसे खुशियों की नींद ही छीन ली है। पर मैं तुम्हें ये खत्म नहीं होने दूंगी। बचपन की तुम इंजन से, डिवाइन एनर्जी से जुड़ी हुई हो। पिछले जन्म की अधूरी काम तुम्हें पूरी करनी है। मेरी बच्ची, अब तक हमने बहुत खेल खेला है, आधी तंगी देखी। तुमने इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर नकली की इच्छा खत्म होती जा रही है। यही मेरी बच्ची, अब तुम्हारे अंदर लक्ष्मी को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ इससे भी पैसे को कैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में लाइफ की सबसे कठिन लेसन सीखी है। अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया। तुम विश्व का उद्धार करोगे, वो समय आ गया। मेरी बच्ची, तुम खुद की लाइफ की फिक्र करो। अब ट्यूशन का वक्त आ गया। तुम नेगेटिव लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा दे, ताकि रिश्तों का अंत करने वाली है। तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ। मेरी बच्ची, बस अपनी जिंदगी को निभा। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है। माता मुझे छोड़कर बाकी सब कुछ है। मेरी जीवनी तुम्हारे छिपी गई हो मेरी बच्ची, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वो घुट रहा है। और यही संकेत है कि नेगेटिविटी पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। मेरी बच्ची, नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं, उतनी तो तेजी से नीचे गिरते हैं। और उन्हें ईश्वर का साथ ही नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती, उन लोगों में सच्चाई नहीं होती। मेरी बच्ची, इंसानियत नहीं होती है। ये लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर, दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं, और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए इन सबके चेहरे देखकर उदास मत हो। कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलनी है। और जितनी तेजी से ये पापी लोग ऊपर गए, उतनी तो जल्दी इनका पतन होगा। मेरी बिछाई जाल में वो फंस गया, और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरी बच्ची, इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। तुम बस खुद पर फोकस करो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है। पर किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रोक देना चाहते हो, तो पहले तुम्हें रब कमाना होगा। मेरी बच्ची, दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारी परिस्थितियां हैं तुम्हारे सामने, जिसकी तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, एक नया क्रिएट कर सकते हो। अपनी क्रिएटिव माइंड का इस्तेमाल करो, लोगों का उद्धार करो। मेरी बच्ची, अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। मेरी बच्ची, तुम अभी जिस व्यक्ति के बारे में सोच रही हो, वो अपने जीवन में खुश नहीं है। वो हंसता है, लोगों से मिलता है, लेकिन बहुत अकेला है, और अपनी क्लिनिक को तुम्हें छोड़ दे या तुमसे बात करे, इस बीच मझधार में फंसा हुआ है। उसकी अपनी को नहीं चाहती कि वो तुमसे कोई रिश्ता रखे, लेकिन उसके सपने सिर्फ तुम्हारे साथ मिलता है। मेरी बच्ची, तुम उसे उसकी बातों से समझती हो। अब वो अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे या अपने परिवार की सोच रहे, ये विचार परेशान कर रहे हैं। वो तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन अपनों को खोने से डरता है। उसे पता है वो कोई भी कदम उठाए, किसी ना किसी को तो तकलीफ पहुंचनी ही है, और वो किसी को दुख नहीं देना चाहता। वरना कहती है कि उसने तुम्हें बहुत रुलाया है। बच्चे, वो लोगों से डरता है, और उन लोगों के दिमाग सबकी उसने अक्सर की। तभी तुम दोनों आज अलग हो, तुम किसी से बात नहीं करते हो, एक दूसरे से दूर हो। तो कहीं ना कहीं उसने अपने अपनों को भी सुना, और तुम्हें एक पल में पराया कर दिया। वो नकली को दोष देता है कि शायद तुम दोनों की किस्मत में एक दूसरे का साथ नहीं लिखा था। ईश्वर को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, और ये तो बस बहाना झूठा बेवफा है जो वो खुद को दे रहा है। मेरे बच्चे, क्योंकि वो रियलिटी को फेस नहीं करना चाहता, वो सबका सामना नहीं करना चाहता, उसने तुम्हें ठुकरा दिया, उसने तुम्हें रुलाया, उसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी है, और उसने तुम्हारे साथ गलत किया है। तुम्हारे अलावा कभी किसी ने उसकी परवाह नहीं की, कभी किसी ने उसका इतना ख्याल नहीं रखा। इन बातों का रिजल्ट तुम पूरी रात परेशान रहा, रोया, क्योंकि अब उसे सपने तुम्हारी आ रही है। वो तुम्हारी यादों को दूर भागने की बहुत कोशिश कर रहा था, और तुम्हारी बातें, तुम्हारी यादें और उसके कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ रहे।
वो अब उनकी बात की बिना नहीं रह पा रहा, क्योंकि वो हर तरफ से हार गया है। मेरी बच्ची, तुमने उसे बहुत कुछ दिया, इन बातों को कभी हो छूट दिया। वो हमें छोड़ रहा, कभी तुम्हारे सामने खुलकर बात नहीं, हमेशा कुछ न कुछ छिपाया नहीं। पर कई बार तुम बहुत ज्यादा परेशान हो और तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है। वे बार बार तुम्हारी बारे में पता लगा रहा है, अपना खून देख रहा है कि शायद तुम उससे बात करने की कोशिश करो। एक बार उसकी तरफ हाथ बढ़ा, क्योंकि वो तुमसे बहुत कुछ बोलना चाहता है, पर उनकी डर है कि शायद अब तुम उसको वैसा प्यार नहीं। तुम आगे बढ़ गई, और अगर वो पता तो वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि तुम्हारी किसी की रिश्ते खराब हो। अगर तुमने किसी और का खास काम किया तो वो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि वो तुम्हारी लायक नहीं है। वो चाहता है कि तुम खुश रहो। जीवन में एक बार तो तुम्हें खुशियाँ मिले, क्योंकि वो खुशियाँ डिजर्व करता है। मेरी वो खुशियाँ जो तुमने हमेशा दूसरों को दिया, जो प्रेम तुमने दूसरों को दिया, वो तुम्हें भी मिलना चाहिए। और वो बस यही चाहता है, और तुम्हें किसी और के साथ खुश रखने का ख्याल हो, क्योंकि पूरी रात हमें नहीं मिल रहा। वो तुमसे हर जगह घूमता है, तुम्हारी स्टोरी लिखता है कि कभी जो तुम सोच रहा है वो कुछ तो नहीं, तुमने सच में किसी और का साथ तो नहीं। क्योंकि अगर कोई और ना होता तो तुम मुझसे बात करो, इतने दिन तक तुम मुझसे नाराज नहीं रह सकती। और वो हर लाइन क्रॉस करती थी मेरी बच्ची, इतना दिक्कत पहुंचाया उसने। मुझे तो उसकी इस उम्मीद पर भी हंसी आती है कि इतना कुछ करके भी वो कैसे सोच रहा है कि तुम सब कुछ भूल कर उसके पास भागी चली जाओ। हर बार तुम जो भागी हो उसके पीछे, अब उसे लग रहा है कि तुम्हारी उम्मीद खत्म हो गई और तुम्हारे दिल में उसकी भी दिया नहीं बची कि आज तो दूर की बात है। पर वो ये मानता है कि तुम दोनों एक दूसरे के जीवन में हो और कुछ भी हो जाए तुम दोनों साथ करोगे। वो तुम्हारे साथ अपनी सारी गम भूल जाता है, पर अकेले खुद को लाचार और कमजोर महसूस कर रहा है। वो ही नहीं समझ पा रहा कि वो तुमसे बात करे या ना करे। अगर उसने तुमसे बात की और तुमने मना कर दिया, या हमेशा के लिए उससे दूर चले गए, वो क्या करेगा? वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, वो नहीं चाहता कि तुम किसी और का साथ पसंद करो। वो तुम्हारे लिए बदलने को तैयार है। बस तुम एक बार उसे माफ कर दो, एक बार मुड़कर उसकी आंखों में दर्द देखो। वो कभी भी किसी से नहीं बोला, और तुम्हारे बारे में सिर्फ सोचने की उसकी आंखें हर आती है। उसका सब कुछ खत्म हो जाए। अगर तुमने मूव ऑन कर लिया, वो सिर्फ तुम्हारे साथ अपना भविष्य देखता है मेरी बच्ची, क्योंकि तुम उसकी बेस्ट हो। वो चाहता है कि तुम एक बार सामने से उससे बात करने की कोशिश करो, एक बार उससे बोलो कि तुम आज भी उसके लिए कुछ फील करती हो, क्योंकि अकेले उसकी सोच उसका डर उसे पागल कर देता है। अपनी ऊर्जा को बचा कर रखना, कम बोलना, लोगों को कम सुनना, अपनी ऊर्जा को मंत्र साधना में लगाना। तुम्हारा मन परेशान है, ठहराव नहीं है जीवन में, पर अगले 10 दिनों में तुम्हें सफलता मिलेगी। बस कुछ नकारात्मक लोगों से दूर रहना, कुछ रिश्तों के पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है। जो लोग तुम्हारा बस इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हें मुझसे दूर कर रहे हैं, तुम्हारी फीलिंग के साथ खेल खेल रही हैं, उन लोगों से दूर हो जाओगी तुम तीर्थ स्थलों के दर्शन करने जाओगी मेरी बच्ची, जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और ये अकेलापन खत्म होगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा तुम्हें। इन 10 दिनों में तुम्हें हर काम में सफलता मिलेगी, तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, तुम्हारी साधना सिद्ध होगी। मेरी भेजी गुप्त शक्तियाँ तुम्हारे अंदर छुपी शक्ति को जागृत करेंगी। तुम वो सब कुछ करोगे